तो आज हम महाभारत के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जहां अक्सर नजर नहीं जाती, एकलव्य की कहानी। लेकिन एक खास किताब के नजरिए से जो हमें मिली है। हम सब वो कहानी तो जानते ही हैं, अंगूठे का बलिदान, गुरु द्रोण के लिए वो भक्ति। पर ये किताब मतलब एक कोशिश है उस पात्र को आवाज देने की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये किताब बताती है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इसमें आप देखें तो निष्ठा है, त्याग है और उस वक्त की जो सामाजिक सच्चाइयां थीं उन पर एक तीखी टिप्पणी भी है एक तरह से। अच्छा। एकलव्य का पात्र वो हाशिए पर रखे गए लोगों की प्रतिभा, उनके संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। हाँ, और किताब में उसकी यात्रा जंगल के जीवन से लेकर वो गुरुकुल के दरवाजे तक पहुंचना, जहां उसे मना कर दिया गया। हाँ, जहां प्रवेश नहीं मिला, और फिर वो अकेले लौटकर मिट्टी के द्रोण को गुरु मानकर सीखना, ये तो कमाल है। कमाल है, बिल्कुल। लेकिन फिर वो मोड़ आता है जब द्रोण को पता चलता है और वो दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लेते हैं। जैसे एक खुद से बने योद्धा का सफर वहीं थम गया। हाँ, पर देखिए यहीं ये किताब एक अलग बात कहती है। वो इसे सिर्फ एक दुखद अंत की तरह नहीं देखती। अच्छा। कैसे? इसे एकलव्य के मौन प्रतिरोध की तरह दिखाया गया है कि वो युद्ध भले हार गया पर अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। ये मुश्किल हालात में भी इंसानी गरिमा के खड़े रहने की कहानी है। ओह, ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब किताब एकलव्य को सिर्फ एक बेचारे की तरह नहीं, बल्कि उसे एक पहचान दे रही है। हाँ बिल्कुल, एक आवाज लौटा रही है उसे, एक विचारक, एक योद्धा, अपने धर्म पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाती है। सिर्फ वो अंगूठा देने वाला लड़का नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और किताब की भाषा के बारे में भी कहा गया है कि वो काव्यात्मक है, लेकिन जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई, जंगल का माहौल जैसे आंखों के सामने आ जाता है। भावनात्मक रूप से गहरी है, पर वो पाठक से दया नहीं मांगती, वो समझ चाहती है। तो अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये किताब कौन से सवाल खड़े करती है? सवाल वही बुनियादी हैं पर गहरे। जैसे जहां मौके कुछ ही लोगों के पास हों, वहां प्रतिभा कैसे पनपेगी? धर्म या कर्तव्य की असली परिभाषा क्या हो सकती है? और वो योग्यता और वंश, है ना? हाँ, योग्यता और कुल या पहचान के बीच की जो खींचतान है वो तो आज भी दिखती है। ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे आज के समाज का भी आईना है कहीं ना कहीं। ये बात तो है कि अक्सर जो सबसे ज्यादा समर्पित होते हैं, काबिल होते हैं, उन्हें ही क्यों पीछे कर दिया जाता है? सही। क्या बिना किसी औपचारिक पहचान की मिला ज्ञान अधूरा माना जाएगा? और जहां मौके पहचान से मिलते हों, वहां फिर सच्ची काबिलियत का क्या? बिल्कुल। और यही सोच हमें आज के एकलव्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज के एकलव्य, हाँ। मतलब कितने ही लोग होंगे जो चुपचाप बिना किसी पहचान के अपनी कला, अपना हुनर, अपना ज्ञान बढ़ा रहे होंगे, जिन्हें शायद दुनिया नहीं जानती, पर उनकी चमक तो है। हाँ, अनदेखे, अनजाने। हाँ। तो ये किताब, जैसा कहा गया है, सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जिसमें देखना शायद कभी-कभी मुश्किल लगे। हाँ, असहज हो सकता है, पर जरूरी है। जरूरी है। आखिर में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि सच्ची प्रतिभा और उसकी पहचान का असली मतलब क्या है, खास तौर पर तब जब पूरा ढांचा ही उसे जगह देने को तैयार न हो। ये सवाल एकलव्य की कहानी को हमेशा जिंदा रखता है।